गो अर्थात इंद्रिय। हमारी इंद्री है आंख। ये आंखें केवल और केवल जब सुबह खुल जाए और शाम को शरीर की श्रम के कारण बंद हो जाए, उस समय तक प्रत्येक वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, गाड़ी में, मोटर में, नौकरी में, कागज में, शब्दों में केवल अपने कन्हैया को खोजती रहे। ये इंद्रिय का काम। आंख केवल उनके दर्शन की प्यासी रहे और हर, जैसे एक नाटककार हर वस्तु में अपने नाटक का पात्र ढूंढता है, ऐसी बावरी गोपी हर जगह अपनी आंखों से केवल कन्हैया को ढूंढती। उसको भले वो संसार में रहते हुए हो सकता है आपको और उनको दोनों को सामने खड़ा हुआ कोई पेड़ दिखे, लेकिन गोपी भाव में रहने वाला साधक ये सोचता है कि गौर वर्ण की राधे और श्याम वर्ण के कान्हा दोनों जब मिले और दोनों की छाया जब इस पेड़ पर पड़ी तो ये हरी हो गई। उसको केवल श्यामा श्याम दिखे। वो जल देखे तो जल में यही सोचे मेरे कन्हैया कितने तरल हो गए। उसकी बस आंखों में एक ही प्यास हो, हर जगह कहीं न कहीं उसकी रूप माधुरी के दर्शन करे। शाम के वक्त विस्फारित आंखों से आसमान को देखे, तब सोचे मेरा कन्हैया कितना महान, कितना विशाल, कितना अनंत, कैसा अपना रूप छुपाता है। बस सुबह उठते ही ये खोज आंखों की शुरू हो जाए तो सही मायने में ये आंखों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा, गो मतलब इंद्रिय और पी मतलब पीना, अर्थात हमारी आंखें केवल कृष्ण दर्शन का रस पी रही है। गोपी ऐसे अपनी आंखों का, उनके आंखों का केवल यही काम बचा। उनके कान, कोई जोर से बुलाए तब भी लगता है डर, कोई धीरे बुलाए तब भी डर। वो डर नहीं, कहीं वो तो नहीं आया। अगर उसके भगवान के कक्ष में कदाचित कोई एक आदि वस्तु पंखे की हवा से गिर जाए तो वो उसमें पंखे की हवा नहीं लगता, उसको लगता है शायद आज कन्हैया ने एक झोंके से ये वस्तु गिरा दी है। अगर उसके दरबार में कोई भी खनक होती है, कोई गीत आता है, कोई आवाज आती है, वो 24 घंटे एक मधुर स्मृति में सुनता रहा। उसकी इंद्रियां ऐसी हो, जीवा के द्वारा वो प्रसाद लेता है, कहने को वो भोजन लेता है, लेकिन भोजन लेते लेते उस कौर को हाथ में लेकर उस कौर से कहता है बस उसके दीदार के लिए शरीर को धारण करना आवश्यक है। इसलिए ये अन्न मेरे पेट में जाकर मेरे प्राण की इसलिए रक्षा करे कि उसके दीदार मेरे को नहीं हो और वो सर्वात्म रूप से मेरे अंदर रहता है, तो जो उसका भवन है वो चलता रहे। उसके दिए हुए इस शरीर में इतना ये जीर्ण शीर्ण न हो जाए कि कहीं मेरे कन्हैया की आंख में आंसू आ जावे कि जिस देह को मैंने बनाया था इसको इसने संभाला नहीं। इस भाव से अन्न ग्रहण करे, जीवा इस प्रकार डूब जाए। उसको हर चीज में हवा का झोंका का स्पर्श हो। उसको अगर कोई खेत पर कभी जावे और दो खेतों के बीच की मेड़ पर चले
और पीले सरसों के फूल झुककर वो सर्दियों की सौंधी सौंधी किसी खेत को पानी की पिलाई करने के बाद, सरसों की फसल के बाद जो ठंडी सी हवा स्पर्श करे और कदाचित कोई पीला फूल इसको स्पर्श कर जाए तो उसके रोम रोम में रोमांच हो जाए, यही पीतांबरधारी का कहीं पीतांबर तो नहीं। ऐसे खो जाए वो बावरा होकर। गोपी हर चीज में ऐसी रहती थी। गोपियों की इंद्रियां भगवान में हो गई थी। मन से तो उनका मन अपना मन रहा ही, मन मनस का मत प्राणा। ऐसा 24 घंटे जब भाव जिसका रहता है वो गोपी बनता है। गोपी कोई चूड़ी पहनने वाली स्त्री नहीं है, कोई कानों में नथ पहनने वाली नहीं है। गोपी को स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं है। गोपी तो वो महाभाव है जो भगवान के चरणारविंद में, कमल रूपी उस चरणारविंद में मधुप बनकर वहां पर उस रसपान के लिए मंडराता है। ये प्रेम है। हमारे अंदर कदाचित ये प्रेम जगेगा ना, यद्यपि करोड़ों अरबों में कोई भाग्यशाली होता है जिसके जीवन में प्रेम की कुछ कुछ बहुत कम लक्षण प्रकट होते हैं। हृदय पिघलता है। प्रेम का जो उद्गम होता है वो हृदय से होता है और उसका एक गहरी बात है सुनना। प्रेम का उद्गम तो हृदय से होता है और उसका पथ जो होता है वो प्रेमी का मुख नहीं होता, प्रेमी की आंखें होती है। आज व्यासपीठ से एक विशेष बात पर प्रकाश डाल रहे हैं। अगर हमारे नेत्र सजल नहीं होते तो हम ये नहीं कहते वो गलत है, ये नहीं कह रहे। लेकिन आज एकादशी के दिन अपने जीवन संतों और शास्त्रों की सन्निधि में इस बात को बोल रहे हैं कि उसका हृदय पिघला नहीं। गलत होना अलग चीज है और पिघला ये अलग चीज है। पिघलने वाले का हृदय ही, और ज्ञान होना समझना ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब के हृदय क्यों पिघलता है? हृदय तो केवल पीड़ा में ही तो पिघलता है। हम कथा में कोई दृश्य देखते हैं, सुनना बड़ी गहरी बात है। अगर हमने यशोदा मैया का दर्द देखा कि वो कन्हैया के लिए इतनी व्याकुल है और यशोदा मैया का दर्द हमको अपना दर्द नहीं लगा, तो पर पीड़ा कैसे हुई? जब माँ यशोदा का दर्द हमको नहीं रुला सका तो गौ माता का दर्द कैसे रुलाएगा? ये थोड़ी मर्म की, अत्यंत मर्म की बात है। कोई हमको ये कहे, आज पूछे प्रश्न, इस सत्र में पूछा जा सकता है कि अगर किसी के आंखों में आंसू नहीं आते तो वो भक्त है या नहीं है? तो आज हम इसका उत्तर देते हैं। आवश्यक जैसे घी का लौंदा होता है या माखन का लौंदा होता है, वो कढ़ाई में पड़ा है लेकिन ताप पाकर तो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? ताप दर्द है, विरह है, पीड़ा है, और वो ताप पाकर भी नहीं पिघलेगा तो ताप, अगर आप गैस पर एक कढ़ाई में पत्थर रख लो, भले कितना भी हो, नहीं पिघलेगा। तो हमारे अंदर समझ होना अलग चीज है। क्यों?
क्योंकि कान्हा की कृपा से इस यात्रा में जितने भी महापुरुष मिले, इस यात्रा में जितने भी महापुरुष मिले, वो कबीरा हंसना छोड़ दे और रोने से कर प्रीत। अब किसी के अश्रु नहीं आते तो क्या जानबूझ के रोया जाए? नहीं, सत्संग में आते रहो, सत्संग में आते रहो, आते रहो, आते रहो, तो जो न पिघलने वाले तत्व जब निकल जाएंगे तो पिघल जाएंगे।